हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती आई है। इसमें कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो आपका डाउट बन रहा है उस डाउट को क्लियर कर देता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन को देखते हैं और उसमें देखते हैं किस डेट को इसमें मांगी गई है जाति प्रमाण पत्र। तो फ्रेंड्स, जैसे नोटिफिकेशन में आपके सामने खोलता हूँ तो इसमें नोटिफिकेशन में आपके सामने लिखा हुआ है विभिन्न आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की समय सीमा। तो जैसे सबसे पहले आपको दिया हुआ है एससी कैटेगरी का यानी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र। तो इसमें जाति प्रमाण पत्र के यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रमाण पत्र जारी होने की अवधि ये लिखा हुआ है। तो इसमें कोई डेट नहीं है, यानी कि अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके पास पुराना प्रमाण पत्र है, यानी कि इसमें डेट दी हुई है 2014 की, यानी 2014 के बाद का ही होना चाहिए, उससे पहला नहीं होना चाहिए। तो उसमें 2014 के बाद का जाति प्रमाण पत्र अगर आपका है तो आपको नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है। बस बहरहाल आपका जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना हुआ होना चाहिए। तो एससी कैटेगरी वालों के लिए तो कोई आवश्यकता नहीं है कि उनको नया प्रमाण पत्र देना है। उसके बाद बात करते हैं अनुसूचित जाति यानी कि एसटी कैटेगरी वालों के लिए। तो इनके लिए भी कोई इसमें डेट का प्रावधान नहीं है कि आपको कोई किसी डेट का बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद बात करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें है अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र यानी कि ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए। तो ओबीसी कैटेगरी वालों का जो प्रमाण पत्र है इसमें क्लियर दिया हुआ है जारी डेट, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रमाण पत्र जो कि दिनांक 1/4/2025 यानी कि 1 अप्रैल 2025 से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि जैसे 30 जनवरी 2026 से पहला बना हुआ होना चाहिए। तो ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए ये काम जरूरी है और इनको जाति प्रमाण पत्र अपना नया बनवा लेना चाहिए। अगर इनका 1 अप्रैल 2025 से 30 जनवरी 2026 के बीच बना हुआ है तो इनका प्रमाण पत्र काम करेगा, यानी कि यूपीएसआई में आपने लगाया होगा, होमगार्ड में लगाया होगा, तो वो आपका इसमें काम कर जाएगा। तो आपको देखिए प्रमाण पत्र जारी होने की अवधि इसमें लिखा हुआ है क्लियर 1/4/2025। तो आपको ध्यान रखना है ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, ओबीसी कैटेगरी वालों को अपना जाति प्रमाण पत्र नया बनवाना है और यूपी गवर्नमेंट का ही बनवाना है। जैसे कुछ लोग सेंट्रल का लगा देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसे मान्य नहीं होता। आपको इसमें यूपी सरकार का ही लगाना। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी के लिए बनता है, हिंदी में बनता है वो। अगर आपका आधार कार्ड पर किसी वजह से इंग्लिश में नाम है तो इंग्लिश में अगर आपका नाम आ रहा तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ओबीसी कैटेगरी वालों को ध्यान रखना है कि आपका प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 से और 30 जनवरी 2026 के बीच का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कब से कब तक का होना चाहिए, देखिए। तो ईडब्ल्यूएस के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 तक का प्रमाण पत्र, यानी कि इसमें भी सेम प्रोसेस है। इनका भी 1/4/25 से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक, यानी कि जैसे ओबीसी कैटेगरी वालों को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इसी प्रकार से जो ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रमाण पत्र होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उनका भी यही सेम प्रोसेस है, यानी कि उनको 1/4/2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। उससे अगर पुराना आपका है तो वो नहीं चलेगा। और उसमें एक ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस में आपको ईडब्ल्यूएस 2 प्रकार के बनने लगे हैं, जिसमें क्या एक में केंद्र सरकार के लिए लिखा रहता है और एक में उत्तर प्रदेश सरकार हेतु। तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार वाला ही बनवाना है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार हेतु लिखा हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि आपको एससी एसटी वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र कितना ही पुराना हो सब काम करेगा। ओबीसी वालों का प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र भी सेम प्रोसेस है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके प्रमाण पत्र का डाउट जो है वो खत्म हो गया। अब उसके बाद मूल निवास की बात करते हैं। तो मूल निवास कब का बना होना चाहिए, देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र ये है, प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाना चाहिए। जो भी निर्गत करता है उसको एसडीएम करता है तो एसडीएम ही करेगा। तो इसमें डेट का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि मूल निवास आपका कितना ही पुराना हो सब काम करेगा। यानी कि आपको केवल जाति प्रमाण पत्र पर ध्यान देना है। मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपका पुराना है 1 साल 2 साल से तो वो भी इसमें लग जाएगा, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि जाति प्रमाण पत्र का और मूल निवास, यानी मूल निवास कितना ही पुराना हो काम करेगा और जाति प्रमाण पत्र केवल ओबीसी वालों के लिए है जो कि नया बनवाना है, 1/4/25 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस का भी यही है, ईडब्ल्यूएस भी उसका नया होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।